आज हरपाल सिंह ने पूरा मन बना लिया कि ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि पिताजी बचपन में गुजर गए। सौतेली माँ भी बहुत मारती पीटती थी और इस गांव में अब उसका कोई बचा भी नहीं था। तो अपनी पोटली बांधकर वो निकल लिया। लेकिन जाने से पहले उस बूढ़े बाबा से उसको बहुत लगाव था, जो गांव के बाहर रहता था, जो कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता था तो पति की बात बोलता था। हरपाल सिंह पहुंचा रात के अंधेरे में। बूढ़े बाबा ने देखा कि इसने पूरा मन बना लिया है कि ये गांव छोड़ के चला ही जाएगा। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा जहां भी रहो, मेरी ये 5 बातें अपने दिमाग में हमेशा रखना। जीवन में तुम्हारी हमेशा ही उन्नति होगी। पहली, हर काम ईमानदारी से करना। दूसरा, जो भी तुम्हारा भला करे उसकी हर बात मानना। तीसरी, कभी किसी के दिल दुखाने वाली बात मत करना। और चौथी, अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत करना। और 5वीं और अंतिम बात, जहां भी ज्ञान की 2 बातें मिले ध्यान से सुनो। हरपाल सिंह वो 5 बातें अपने गांठ में बांध के चल दिया। दूसरे राज्य में पहुंचा। वहां पर एक राजा के मंत्री के यहां नौकर लग गया। एक समय की बात थी, एक बार वहां का राजा अपने पूरे लाव लश्कर को लेकर और राज्य के भ्रमण के लिए निकल गया। भटकते भटकते वो एक ऐसे रेगिस्तान में फंस गया जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था। राजा और उसका पूरा दल प्यास से तड़प उठा। ऐसी विकट स्थिति में राजा का जो सेनापति था वो एक गांव से एक मुखिया को पकड़ के ले आया। मुखिया से कहा कि हमारे लिए पानी की व्यवस्था करो। मुखिया ने कहा, महाराज, हमें स्वयं पीने के लिए पानी नसीब नहीं हो रहा है। हम इतने बड़े लाव लश्कर के लिए पानी की व्यवस्था कहां से करेंगे। अब राजा ने उसको आदेश दिया कि मैं नहीं जानता कि पानी की व्यवस्था कहां से होगी, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा या कोई रास्ता बताओ। तो गांव के मुखिया ने कहा कि महाराज, यहां से कुछ दूरी पे एक बावड़ी है, उसमें इतना पानी है कि आपका पूरा लाव लश्कर भी पानी पी लेगा और हमारे आसपास के गांव का भी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन वहां जाने में एक सबसे बड़ी समस्या है। राजा ने पूछा, क्या समस्या है? उसने कहा, समस्या यह है कि उसमें एक दानव रहता है और जो भी उस बावड़ी के पास जाता है वो सबको मार देता है। राजा ने कहा, हमारी पूरी सेना है। बोले, महाराज, वो अकेला पूरी सेना पे भारी पड़ेगा, क्या किया जाए? बोले, अगर वो राक्षस उस बावड़ी को छोड़ के चला जाए तो सबके पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अब महाराज ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री ने हरपाल से कहा कि हरपाल सिंह, जाओ पानी लेके आओ। हरपाल सिंह को काटो तो खून नहीं। जिस राक्षस के सामने पूरी सेना कमजोर पड़ जाएगी, उसके सामने ये मुझे अकेला भेज रहा है। मन तो हुआ कि अभी नौकरी छोड़कर चला जाए, लेकिन उसे बूढ़े बाबा की वो पहली बात याद आ गई कि जो भी तुम्हारा भला करे उसकी हर बात मानना। उसने घड़े उठाए और चल दिया वह हरपाल सिंह के साथ। क्या वो पानी लेके आ पाया? क्या वो जिंदा बचा? जानेंगे अगले वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए।